नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एएमसी चैनल पे। दोस्तों ये है रेलवे आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए पहला सेट, जिसमें हम लोग 40 क्वेश्चंस को देखेंगे। जीके, साइंस, करंट अफेयर्स क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। 40 क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए गए हैं। हर एक वीडियो में आपको नए नए वीडियो डेली मिलते रहेंगे। अब तो ये आज का पहला सेट है। इस सेट को देख के आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि आगे आने वाले सेट आपके लिए कितने उपयोगी साबित होने वाले हैं, क्योंकि मैंने पूर्णतः नवीनतम सिलेबस जो है उसके आधार पर क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया हुआ है। 40 क्वेश्चन के डेली प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड की जाएंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएंगे, या फिर आप इस वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से भी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपको जितने भी बेहतर से बेहतर कॉन्टेंट हो वो प्रोवाइड करने की है, बिल्कुल फ्री में। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। यदि आप चाहते हैं रेलवे की तैयारी करना इस तरह से आगे बेहतर और चाहते सफलता पाना 100%, तो चैनल को अभी कर ले सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। वीडियो को अभी लाइक नहीं करें, पहले वीडियो को पूरे अंत तक देख लें। जब वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भू आकृतियों की अस्पष्टता समझ के लिए कौन सी अध्ययन सामग्री है। तो इसके लिए अध्ययन सामग्री जो है वह कौन सी होती है? भूगोल शास्त्री। भूगोल में हम लोग भू आकृतियों की स्पर्श समझते हैं। भूगोल यानी कि पृथ्वी गोल है, भूगोल, तो भू आकृति किसमें समझे हम लोग? भूगोल में, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को देखते फिर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है आंशिक आसवन विधि का। आंशिक आसवन विधि का इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें और चेक करते रहे आप लोग कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किस खेल से गीता सेठी खिलाड़ी संबंधित है। तो गीता सेठी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड खेल से। इनका संबंध बिलियर्ड खेल से है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते फिर। लेंस की पावर को किसमें मापा जाता है? तो सभी को मालूम है कि लेंस की पावर, जो लेंस की क्षमता को मापते हैं हम लोग किसमें? डायोप्टर में। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था। तो पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था कहाँ पे? मणिपुर में। मणिपुर में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था। कभी कि पूछ ले जाते हैं कि पोलो खेल जो है इसकी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग जानते हैं पोलो, POLO, तो इसमें कितने शब्द हैं? 1 2 3 4, यानी कि 4। तो ये एक ट्रिक है, इसे याद कर सकते हैं हम लोग कि पोलो खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी, ठीक है। आगे क्वेश्चन फिर है कि पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस गति के कारण सी-सॉ पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है? आपने देखा होगा सी-सॉ, तो सी-सॉ पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है किस वजह से? तो ये जाता है दोलनी गति की वजह से। दोलनी गति, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विवाह एक ऐसा रूप है जिसमें जीवन साथी का सामाजिक वर्ग के बाहर से होना आवश्यक माना जाता है। तो ये कौन सा विवाह है? एक्सोगमी, ऑप्शन ए, एक्सोगमी। जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में, ये सभी आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं। फिलहाल हम लोग जितने भी पूछे गए क्वेश्चन हैं उसे ही हम लोग कवर कर रहे हैं। बाकी आने वाले और प्रैक्टिस सेट में नए नए सेट आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे फिर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो अधिकांश तौर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है किस पर? शुक्र पर, ऑप्शन ए, शुक्र। शुक्र से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि मैंने इसमें शामिल किया है, नीचे देख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि किस ग्रह को सुबह का तारा या फिर शाम के तारे के रूप में जाना जाता है। तो यही जाना जाता है किसे? शुक्र को ही। शुक्र को ही सुबह का तारा या फिर शाम के तारे के नाम से जाना जाता है। स्मॉग एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो धुएं और हवा में धुंध का मिश्रण होता है। उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है डिफल्टिंग ओजोन। डिफल्टिंग ओजोन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से
किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? तो तात्या तोपे का संबंध है ही, बहादुर शाह जफर द्वितीय का भी है, रानी लक्ष्मीबाई का भी है। तो इसमें किसका नहीं है? इसमें नहीं है अशफाकुल्लाह खान का। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन है कि वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? तो क्या उपस्थित होता है? कार्बन। कार्बन जो है वह सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है, सभी में ये मौजूद होते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? तो एंग्लो इंडियन के कितने समुदाय को किया जा सकता है? इसकी संख्या होती है 2। 2 को संसद में नामांकित किया जा सकता है। ऑप्शन ए 2। दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? तो दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? प्रमुख फसल है कपास। ऑप्शन बी। कपास जो है वह काली मिट्टी में होती है, काली मिट्टी में इसकी उपज अधिक होती है। तो ये भी क्वेश्चन है कि इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। काली मिट्टी किसके लिए सर्वोत्तम होता है? किसकी खेती के लिए? कपास की खेती के लिए। तो इसे भी आप लोग ध्यान में जरूर रखें। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी किन्होंने? इसकी रचना की थी चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कब? तो ये गाया गया था 1896 में। ऑप्शन ए 1896। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो प्रचुर मात्रा में चांदी पाई जाती है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन ए राजस्थान राज्य। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो लाल ग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं किसे? मंगल को। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन डी मंगल। स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर स्थित है कहाँ पे? अमृतसर में। अमृतसर सरोवर के नजदीक। ऑप्शन सी अमृतसर सरोवर। सुस्ती क्या है? सुस्त देखते होंगे आप लोग, बहुत से लोग सुस्त हो जाते हैं। तो सुस्ती क्या है? इसे कहते हैं हम लोग क्या? पशु निंद्रा। पशु को आपने कभी भी, जिस तरह से मनुष्य सोते हैं उस तरह सोते हुए आपने कभी भी नहीं देखा होगा। पशु जो है वह सिर्फ सुस्ती, एक टाइप से सुस्त हो जाते हैं, तो वही उनके लिए नींद होता है, पशु निंद्रा। इसे ही कहते हैं सुस्ती को। आगे फिर क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? पेनिसिलिन के खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उसका श्रेय दिया जाता है किसे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू किया गया था? नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत हुई थी कब? तो इसकी शुरुआत हुई थी जुलाई 2014 में। जुलाई 2014 में नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो लाइफ ऑन माई टर्म्स आत्मकथा है शरद पवार की। शरद पवार की यह आत्मकथा है जो कि जारी किए गए थे नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 दिसंबर 2015 को शरद पवार के 70वें जन्मदिन के अवसर पर। ठीक है, आगे प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो ये प्रस्तावित किया गया था सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1905। डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो कब किया गया था? 1905 में। निम्नलिखित में से किस में एथानोइक एसिड होता है? एथानोइक एसिड किस में होता है? तो ये होता है सफेद सिरका में। ऑप्शन सी सफेद सिरका। प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह स्थित है वेंकटाद्रि पहाड़ी पर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में
संस्कृत भाषा का उपयोग करता है? तो संस्कृत भाषा का उपयोग करता है मित्तूर। ठीक है, ऑप्शन सी मत्तूर गांव रोजमर्रा की बातचीत की भाषा के लिए संस्कृत का उपयोग करता है। कौन सा जिला? मोगा जिला का यह एक गांव है कर्नाटक में। आगे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था ग्रेनाइट से। ऑप्शन बी ग्रेनाइट। मनुष्य मेमेलिया यानी कि स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह इनमें से कौन सा है? तो इनमें स्तनधारी क्या नहीं है? सुअर भी स्तनधारी है, बिल्ली भी स्तनधारी है, चूहा भी स्तनधारी है। तो आप लोग जानते हैं छिपकली को, आप लोगों ने देखा होगा, छिपकली स्तनधारी नहीं है। छिपकली इसमें सही आंसर हो जाएंगे, क्योंकि छिपकली जो है यह स्तनधारी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन है कि कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान में कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक विज्ञान में कवक का अध्ययन किया जाता है, यानी कि परजीवियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ऑप्शन डी परजीवियों का अध्ययन। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत के आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? तो भारत की आज़ादी के बाद इनमें वह प्रधानमंत्री कौन है जिनका जन्म हुआ था? तो इनमें कौन से हैं? नरेंद्र मोदी का जन्म भारत के आज़ादी के बाद हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखते। फिर अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो सबसे पहले डीएनए को अलग किया था फ्रेडरिक मिएस्चर ने। ऑप्शन ए। आपको लग रहा होगा कि इसमें सही आंसर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक हैं। तो ये रूप चित्रक की खोज इन्होंने की थी। डीएनए के रूप चित्रक की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। आगे फिर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि पंच सिद्धांतिका, ब्रीज संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं वराहमिहिर। इसके लेखक कौन है? वराहमिहिर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु और श्रीलंका में समानता बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे सामान्यता बोली जाने वाली भाषा है तमिल। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यता तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है। टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह है। यह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? ये दर्शाता है चीन के पहले सम्राट की सेनाओं को। ऑप्शन ए। निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो चुंबकीय गुण किसमें नहीं है? चुंबक पत्थर। ऑप्शन डी। चुंबक पत्थर में चुंबकीय गुण नहीं होता है। ऑप्शन डी। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो ये कहे गए हैं महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? तो अनैच्छिक मांसपेशियां होती है दिल में। ऑप्शन सी। दिल जो है वह लगातार काम करते रहते हैं। आखिर हम लोग अनैच्छिक मांसपेशियां कहते किसे हैं? तो जिस पेशियों की गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता उसे अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। यानी कि हम लोग समझे तो दिल जो है, इसे हम लोग जो सांस लेते हैं इसे हम लोग रोक नहीं सकते यदि, और ये पेशियां थकान महसूस बिल्कुल भी नहीं करती। यदि ये थक जाए तो इंसान हमेशा के लिए सो जाएगा। तो ये कभी भी नहीं सोता, ये कभी भी आराम नहीं करता है, इसलिए इसे हम लोग अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। ये रेगुलर काम करते रहते हैं, इनका जो कार्य है वो रेगुलर करते रहते हैं, इसलिए हम लोग अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। ऑप्शन सी दिल को। तो 40 क्वेश्चन शामिल किए गए थे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक जरूर करें, और यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं और चाहते इसी तरह के परीक्षा उपयोगी वीडियोस आगे भी देखना, सच में आप लोग सीरियस हैं रेलवे की परीक्षा की तैयारी करने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको मिलते रहे। डेली यहाँ पे वीडियो अब अपलोड होते रहेंगे, तो आप लोग टाइम से जुड़ते रहें और लाइव क्विज का आनंद ले सकते हैं, साथ ही साथ आंसर कर सकते हैं 8 बजे जुड़ के।
तो बाकी पीडीएफ फाइल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।